अयोध्या 3 फरवरी 2026 राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जनपद के तारुन और मयाबजार विकासखंडों में 10 से 28 फरवरी तक सामूहिक दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। दोनों ब्लॉकों की कुल लक्षित आबादी लगभग 4.93 लाख है। अभियान के लिए 87 सुपरवाइजर और 495 टीमें गठित की गई हैं, जो घर घर जाकर पात्र व्यक्तियों को अपने सामने दवा सेवन कराएंगी। सभी ग्राम पंचायतों में अभियान का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं दवा सेवन कर लोगों को प्रेरित करते हुए किया जाएगा। ये जानकारी मंगलवार को सीएमओ सभागार में आयोजित मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला में सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र कुमार भिटोरिया ने दी। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन की सबसे बड़ी चुनौती लोगों की फाइलेरिया से बचाव की दवा सेवन में संकोच और भ्रांतियां हैं। कई लोग स्वयं को स्वस्थ समझकर दवा सेवन से इनकार कर देते हैं या दुष्प्रभाव की भ्रांति से पीछे हट जाते हैं। मीडिया सही सूचना और भरोसा देकर लोगों को दवा सेवन के लिए प्रेरित कर सकता है। सीएमओ ने बताया कि फाइलेरिया केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक संकट भी है। जनपद में वर्तमान में 1334 हाथी पांव और 11 हाइड्रोसील मरीज पंजीकृत हैं। ये बीमारी व्यक्ति को आजीवन कमजोर बना देती है, जिससे पूरे परिवार की आजीविका प्रभावित होती है। टीम की निगरानी में खिलाई जाएगी दवा। एसीएमओ एवं बीवीडी नोडल अधिकारी डॉक्टर पीसी भारती ने बताया कि हालिया नाइट ब्लड सर्वे में तारुन और मयाबजार संवेदनशील पाए गए हैं, इसलिए यहाँ की आबादी को फाइलेरिया से बचाव के लिए 12.32 लाख डीसी, 12.32 लाख आइवरमेक्टिन और 4.93 लाख हेल्बेंडाजोल टैबलेट राज्य मुख्यालय से उपलब्ध कराई गई हैं। गर्भवती महिलाओं, 2 वर्ष से छोटे बच्चों और गंभीर रोगियों को छोड़कर सभी को दवा स्वास्थ्य कर्मियों के सामने खिलाई जाएगी ताकि संक्रमण की श्रृंखला टूट सके। सुरक्षित है दवाएं। सीफार के प्रतिनिधि ने बताया कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है, जिसके सूक्ष्म कृमि मच्छरों द्वारा दूसरों में फैलते हैं। इसके लक्षण कई वर्षों बाद हाथ पैर या जननांगों में सूजन के रूप में दिखते हैं। इससे बचाव की दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और WHO से प्रमाणित हैं। दवा सेवन के बाद हल्का बुखार या चक्कर आना सामान्य है। ऐसा सूक्ष्म कृमियों के नष्ट होने के कारण होता है और जल्द ठीक हो जाता है। गंभीर स्थिति के लिए रैपिड रिस्पांस टीम रहेगी। उन्होंने कहा कि दवा न लेना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि एक संक्रमित व्यक्ति से अनजाने में उसके साथ साथ पूरे गांव में संक्रमण फैल सकता है। जिला मलेरिया अधिकारी मंजुला आनंद ने बताया कि प्रशिक्षण, अंतर्विभागीय समन्वय और ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन पूरा हो चुका है। पीसीआई और सीफार प्रतिनिधियों ने मीडिया से अपील की कि वे लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि फाइलेरिया दवा से रोका जा सकता है और दवा न सेवन करने पर यह पीढ़ियों की समस्या बनी रह सकती है। इस मौके पर एसीएमओ डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर पीके गुप्ता, डॉक्टर दीपक पांडे, डीएचआईओ डीपी सिंह सहित जनपद के कई मीडिया साथी मौजूद रहे। जितने भी लोग हैं, सभी लोग 2 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को ये दवाई दिया जाना है और इसका अगर सेवन करते हैं तो ये दवा हमारी टीम के द्वारा घर घर जाके उनको अपने सामने खिलाएगी। और इस दवा के खाने से अभी जो रोगी हैं वो अपनी बीमारी पे कंट्रोल उनके होगा और इसके साथ साथ आने वाले और भी जो हमारे बच्चे या जो पीढ़ी होगी उसमें बीमारी फैलने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि आपके माध्यम से ये आम जनमानस को एक संदेशा पहुँचे। जिससे बात की जाए तो जितने सरकारी अस्पताल हैं उनमें डॉक्टरों की ये बात है कि हम बाहर से दवा लिखते हैं, मरीजों को परेशान करते हैं। सरकार जिस तरह से शासन का ये आदेश है कि मतलब इस तरह की बात ना हो, और योगी आदित्यनाथ भी जब भी कहीं आते हैं तो उनका यही कहता है कि जो गरीब परेशान लाचार लोग हैं अगर जिला चिकित्सालय जाए, कि सरकारी अस्पताल जाए, उनको पूरी सुविधा मिल सके। तो इसके लिए क्या आपका बोल रहेगी? हमारा इसमें जो अपील रहेगी हमारे सभी चिकित्सकों से, हमारे विभाग के अधिकारियों से, ये हमको माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के द्वारा ज़रूरत की जितनी भी दवाएं हैं सभी उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहाँ पर उपलब्ध हैं। और साथ में जन औषधि केंद्र भी खोले गए हैं, जहाँ पर यदि कोई ऐसी औषधि होती है जो उपलब्ध हमें नहीं मिल पाई है तो वहाँ पर एक बहुत सस्ती दरों पे जो है एक अच्छी गुणवत्ता की वो दवा उपलब्ध है और वहाँ से वो लें। मैं अपने सभी अधिकारियों से और सभी चिकित्सकों से मैं अनुरोध करूँगा और बीच बीच में हमारे नोडल अधिकारी और मैं खुद भ्रमण करके इस बात पर नज़र रखेंगे कि कहीं पर बाहर से जो है दवाएं ना लिखी जाएं। दूसरी बात ये देखा जाए तो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें जो डॉक्टर्स हैं उनके पास अलग से जो है
लोग हैं जो मरीज आते हैं उनको अपनी चिकित्सा जहाँ उनका नर्सिंग होम होता है वहाँ पर जो है ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे सही उपचार आपका नहीं हो पा रहा है, इससे अच्छा बेहतर उपचार आपको बाहर मिलेगा। और जिस तरह देखा जाए, मेरा भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, जिस तरह देखा जाए तो जिला शहर में और देहात से शहर से लेकर देहात तक का जितने भी मतलब क्षेत्र है उसमें डॉक्टरों का आतंक बिल्कुल है, समझ लीजिए कि वो बिल्कुल फैलाए हुए हैं और रोज घटनाएं भी हो रही हैं इसमें। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि हमारे ही जो है चिकित्सालय में कुछ ऐसे लोग हैं जो मरीजों को बाहर ले जाते हैं। इस संज्ञान को लेते हुए मैं और हमारी टीम और हमारे ब्लॉक स्तर के सभी अधीक्षकों को मैं अपील करूंगा और उनसे लिखित में भी उनको मैं निर्देश दूंगा कि इस पर अच्छी नज़र रखें। इस तरह का अगर कोई केस मिलता है और अगर वो सही पाया जाता है तो मैं सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इसके लिए मैं बिल्कुल वचनबद्ध हूँ। अपने माध्यम से कुछ अपील करेंगे यहाँ के लोगों से, या जो अपने खास जो आपके मरीज हैं यहाँ के बीमार है वो आपके जो गरीब असहाय लोग हैं कि किस तरह उनको ट्रीटमेंट मिल सके, कैसे वो हम आपसे संपर्क कर सके, कैसे क्या? मैं सभी से अपील करूंगा कि हमारे सभी सरकारी चिकित्सालयों में अच्छी दवाइयाँ गुणवत्तापूर्वक और हमारे काफ़ी विशेषज्ञ चिकित्सक भी यहाँ कार्य कर रहे हैं और चिकित्साधिकारी भी हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि वो हमारे अस्पतालों में आएँ, वहाँ पर अपना इलाज कराएं, जाँचें वहाँ उपलब्ध हैं, जाँचें कराएं और अगर कभी भी उनको आवश्यकता पड़ती है कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आम जनमानस में है और आपके माध्यम से भी पहुँचेगा उनके पास। मैं बिल्कुल यहाँ पर उपलब्ध हूँ और फ़ोन में किसी भी समय जब भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई दिन और रात वाला कोई मैटर नहीं, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मैं उपलब्ध हूँ। थैंक यू। नहीं सर, एक क्वेश्चन हमारा भी है सर कि पिछले वर्ष कितने फाइल आ रही है कि जो